कल से ही भारत की राजनीति में एकदम से भूचाल मच गया है। श्रीनगर से सांसद रोहुल्ला मेहदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि जब एसआईआर के विरोध में विपक्षी दल के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो यूसुफ पठान बीच धरना को छोड़कर अपने सीट पर जा बैठे। और जब रोहुल्ला मेहदी ने उनसे पूछा कि भाई मियां तुमने ऐसा क्यों किया, तो यूसुफ पठान ने रिप्लाई दिया कि एक मुस्लिम सांसद ने उन्हें कहा है कि मियां तुम इस चक्कर में क्यों फंस रहे हो, क्यों अपने घर को बुलडोज कराना चाहते हो। इसी डर से यूसुफ पठान धरना को छोड़कर अपने सीट पर जा बैठे। और उस ट्वीट के रिप्लाई में टीएमसी की फायर ब्रांड लीडर महुआ मोइत्रा ने रिप्लाई दिया है असदुद्दीन ओवैसी को टैग करते हुए कि वह सांसद कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी थे। इस पर असदुद्दीन ओवैसी का जो रिप्लाई आना है, जो सफाई आना है, वो अभी बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा जो बोल रही है क्या वह सच हो सकता है। हालांकि राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। महुआ मोइत्रा एक अच्छी वक्ता है, एक अच्छी डिबेटर है और अपनी बातों को बहुत मुखरता के साथ रखती है। इसीलिए लोगों को इस बात का यकीन है कि महुआ मोइत्रा बोल रही है इसलिए गलत नहीं बोल रही है। लेकिन चुनाव के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उसको देखते हुए मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। जब चुनाव खत्म हुआ तब महुआ मोइत्रा का पहला ट्वीट आया और उस ट्वीट में टीएमसी की हार को लेकर केवल और केवल मुसलमानों को महुआ मोइत्रा ने जिम्मेदार ठहराई थी। एक ट्वीट किया जिसमें यह कहा गया कि हुमायूं जहांगीर या हुमायूं कबीर कौन है, उसके और भारतीय जनता पार्टी को भी मुसलमानों ने वोट दे दिया जिसकी वजह से टीएमसी हार गई। हालांकि यह कहीं से भी सच्चाई नहीं है। एक बात, उसके बाद अभी जब टीएमसी के 20 सांसद जब टीएमसी को छोड़कर जा रहे थे उसमें किसी भी सांसद को टारगेट नहीं किया गया, केवल और केवल यूसुफ पठान को महुआ मोइत्रा ने टारगेट किया। इससे कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा के भी जो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उस पर एक तरीके से एक क्वेश्चन मार्क है कि केवल और केवल वह मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रही है। क्या बंगाल के बाकी लोगों ने टीएमसी को वोट दिया? अगर बंगाल के सारे लोग टीएमसी को वोट दे देते तो 36 लाख का गैप नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में। ये सवाल है। दूसरा बात यह कि मैं यूसुफ पठान को यहां पर क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मैं यूसुफ पठान को कहता हूं कि वह उन्होंने गद्दारी किया है। जिस पार्टी ने उन्हें गुजरात से उठाकर बंगाल के एक सीट से संवैधानिक पद पर भेजा, उस पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की है। ममता बनर्जी के साथ उन्होंने गद्दारी की है और एक मुसलमान कभी भी किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन यूसुफ पठान ने गद्दारी की है। लेकिन यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर डर के कारण यूसुफ पठान ने अगर टीएमसी को छोड़कर बीजेपी की तरफ अगर चला गया है तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसमें यूसुफ पठान की गलती है? अभी ताजा घटनाओं को देखने के बाद तो मुझे लगता है कि यूसुफ पठान ने अपना बचाव कर लिया है, वरना जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घटनाएं घटित हो रही है और बीच कलकत्ता में विधायक और मेयर रहे जहांगीर खान के साथ जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके के अलोकतांत्रिक व्यवहार किया जा रहा है, गैर संवैधानिक व्यवहार किया जा रहा है, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो लोकल कोर्ट होते हैं किसी का निर्णय नहीं आया है, लेकिन बंगाल पुलिस उन्हें अभी तक 3 बार परेड करा चुकी है। लेकिन टीएमसी के किसी भी एक नेता में, टीएमसी के किसी भी एक सांसद और विधायक में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सड़क पर उतरकर उसका विरोध करे। अभिषेक बनर्जी कूटे गए, कल्याण बनर्जी कूटे गए, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता सभी के सब खामोश रहे, कुछ भी उन्होंने सड़क पर उतरकर नहीं किया। ऐसे में अगर गुजरात से गए हुए एक व्यक्ति यूसुफ पठान के साथ अगर वहां पर घटनाएं घटित होती तो कौन खड़ा होता? इसलिए महुआ मोइत्रा को भी कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकना होगा कि उनकी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है।